इकोनॉमिक्स विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी श्रीमती प्रतिभा बालियान जी फाइनेंस के क्षेत्र में अपनी दक्षता के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने 28 वर्षों के वृहद अनुभव और कार्यकुशलता के साथ उन्होंने बैंकिंग फील्ड में अपना अलग और ख़ास मुकाम हासिल किया है। आईसीआईसीआई ग्रुप में अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हुए उन्होंने पैन इंडिया रिकॉग्निशन अर्जित की है। बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में एक्सपर्ट एक्स बैंकर श्रीमती प्रतिभा बालियान जी कस्टमर सेटिस्फैक्शन के प्रति डेडिकेटेड रहते हुए 20 से ज़्यादा सर्टिफिकेशंस प्राप्त कर चुकी हैं। वर्तमान में सोशल एक्टिविस्ट, मोटिवेटर स्पीकर और बहुत से एमएसएमई प्रोजेक्ट्स में कार्यरत श्रीमती प्रतिभा बालियान जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। बिजनेस पाठशाला में आज प्रतिभा बालियान के साथ आप सबका स्वागत है, और वो भी त्योहारों के मौसम में। त्योहार का नाम लेते ही रंग बिरंगी दुनिया, खुशियाँ, उत्साह, उमंग हम सब के चारों ओर मंडराना शुरू हो जाता है। ऐसे लगता है कि जैसे हम एक परियों के देश में जी रहे हों। कुछ करने की चाहत, कुछ आगे बढ़ने की चाहत, परंपराओं के साथ जीने की कला, और घर में गैदरिंग, बाजार में रौनक, और ख़ास तौर से उनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है एसएमईज़ पर, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, उनके ऊपर हमारे त्योहारों का क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम सीखेंगे। उनके लिए क्या हमारे त्योहार जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं, जहाँ की आम लोगों की जेब पर खर्च करने का असर दिखता है, वहीं दूसरी ओर किसी की जेब को भरने का असर इम्पैक्ट होता है, और ये देता है इंडियन इकोनॉमी को बढ़ावा हमारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को लेकर। आइए आज देखते हैं कि कैसे इंडियन फेस्टिवल्स क्रिएट करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी हमारे एसएमईज़ के लिए, हमारे स्मॉल एंड मीडियम स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, व्यवसायियों के लिए किस तरीके से जॉब क्रिएट होती हैं, उनकी इनकम को बढ़ावा मिलता है, और उससे हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो करती है। फेस्टिवल ऑफ इंडिया ऑल ईयर अराउंड। अगर देखा जाए तो भारत त्योहारों का देश है। एक त्योहार समाप्त नहीं होता, या उसकी खुशबू जब तक जाती नहीं, दूसरे त्योहार का रंग आ जाता है। अभी आप देखिए ना, तिरंगे 3 रंगों में लिपटा हुआ देश जैसे ही आगे बढ़ रहा था, और शौर्य और गाथाओं का, सरहद की सीमाओं का, उनके बिगुल वादियों का, शंखनादों का असर था, तो धीरे से आया राखियों का त्योहार, भाई बहन का प्यार, रक्षाबंधन, यानी कि फिर से मिठाइयाँ, राखियाँ, गिफ्ट्स। और जैसे ही राखी ने ठीक से करवट भी नहीं बदली थी, और बहनों भाइयों के हाथों में राखियों की लकीरें थी, खुशबुएं थी, धागे थे, तब तक भगवान कृष्ण का अवतार हो गया। ये मैं बात इस एरिया की कर रही हूँ। लेकिन अगर अलग अलग जगहों पर देखें, कहीं ओणम है तो कहीं पीरू है तो कहीं पोंगल है, कहीं क्रिसमस है, कहीं ईद है, कहीं होली है, कहीं दिवाली है। जैसे ये समाप्त होगा तो अभी हमारा नवरात्रि शुरू हो जाएगा। अभी आगे आने वाले टाइम में ईद की खुशियाँ आ जाएंगी। ग्रेजुअली जैसे साल ख़त्म होगा, दशहरा, फिर नवमी, फिर दिवाली, फिर उसके बाद क्रिसमस, ढेर सारे त्यौहार। नए साल पर बैसाखी, बैसाखी के बाद बसंत पंचमी, और बहुत सारे त्यौहार एक के बाद एक लगे रहते हैं। ये वन बाय वन जो त्यौहार आते हैं, वो कैसे जॉब को, अपॉर्चुनिटी को पैदा करते हैं। आप देख रहे होंगे पिक्चर में कितनी खूबसूरती से ढेर सारे त्यौहार यहाँ पर हैं। बच्चे बना रहे हैं खीर, ये आपका शरद पूर्णिमा का है। आपके अलग होली के रंग यहाँ पर हैं। यहाँ पे बुद्धिज्म का एक फेस्टिवल है। आसाम का बिहू बड़े आराम से मन रहा है। यहाँ बसंत पंचमी की फुहारें चल रही हैं। तो कहीं आपके लिए अलग से अग्नि का प्रादुर्भाव हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं तिरुपति जी की, वहाँ का, ये अपने
कृष्ण की जन्माष्टमी है, तो फिर गणपति हैं, ये हमारी रंगोली बन रही है, तो ये सारे के सारे, ये यहाँ पर दशहरा है, फिर दिवाली है, रक्षाबंधन है। अनलिमिटेड त्योहार अपने यहाँ लगातार बने रहते हैं। इंडिया इज द कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर एंड रिलीजन। जैसे आपको भी पता है कि अनेकता में एकता, विविधता का देश है हमारा भारत, और विविधता में विविध तरीके के फेस्टिवल्स हमारे भारत में मनाए जाते हैं, खुशियों से मनाए जाते हैं। जो एक मेजर फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। वैसे हमारे यहाँ हर महीने कोई न कोई फेस्टिवल मनता रहता है। अगर आप पंचांग देखें और उनकी गणना करें तो आपको लगेगा कभी अष्टमी है, कभी शीतला अष्टमी है, कभी कोई है, कभी कोई त्योहार है। लेकिन कुछ इंडिया के मेजर फेस्टिवल्स हैं, वो इस तरीके से हैं: दीपावली, होली, ईद, इंडिपेंडेंस डे, ओणम एंड क्रिसमस। आइए देखते हैं त्योहारों से हमारा जीडीपी और फेस्टिवल, इनका क्या रिलेशन है, कैसे जीडीपी बढ़ती है और क्या इनका आपस में रिलेशन है। कंज्यूमर स्पेंडिंग सेंटिमेंट्स, बेसिकली त्योहारों के अंदर हम अगर देखें, जेब से भी ज़्यादा हमारा इमोशन काम करता है, क्योंकि हर घर में एक तो कहानी होती है कि त्योहार है, हर रोज़ थोड़ी ना आता है, आइए उमंग से मनाते हैं, दिल से मनाते हैं। और उस त्योहार में जो इमोशन काम करता है, वो इमोशन कहीं न कहीं आपकी जेब से खर्च निकालता है। तो हम बात करते हैं टोटल स्पेंडिंग की। एक आम आदमी अगर जिस तरीके से स्पेंड करता है, लेट्स से मई मंथ में उसने 66.70 स्पेंड किया। अब वो एसेंशियल स्पेंडिंग उनकी 75.40 थी, और जो उनका डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो आपकी 6.60 है। ऐसे जुलाई के महीने में 68.30 उसका टोटल स्पेंडिंग हुआ, 76.40 एसेंशियल स्पेंडिंग में गया, 2.90 उसका डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में गया। इसी तरीके से अगर हम सितंबर का देखेंगे, 69 उसका टोटल स्पेंडिंग था, 77.30 उसका एसेंशियल स्पेंडिंग में गया, एंड डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग उसका 3.60 पे हुआ। अब फेस्टिवल बूस्ट कैसे काम करता है, हम देखते हैं जनवरी में जो हमारा रिटेल लोन शेयर इन इंक्रीमेंटल्स लोन किस तरीके से वाई एंड वाई, आपका ईयर ऑन ईयर रिटेल लोन ग्रोथ किस तरीके से दिखता है, हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। जैसे दिवाली आती है, जैसे ही क्रिसमस आता है, जैसे ही नेशनल फेस्टिवल आता है, आपने देखा होगा, आपको लगेगा दिवाली धमाका, ईद स्पेशल, होली धमाका, क्रिसमस स्पेशल, इतने परसेंट की छूट, लोन पे 0% आपका इंटरेस्ट, या कुछ छूट के साथ आपको लोन मिलना शुरू होते हैं। तो वो वाई एंड वाई, ईयर ऑन ईयर किस तरीके से ग्रो करता है लोन का रेशियो, आप देखेंगे। जनवरी में जो हमारा वाई ओ वाई रिटेल लोन ग्रोथ था वो 11.59 है, और वो नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ जो हुआ हमारा वो 8.32 हुआ। फरवरी में यही बढ़ के हमारा 11.59 से 17 पहुंच जाता है। मार्च की अगर हम बात करें तो यही हमारा बढ़कर 19 पहुंच जाता है। अब अगर हम अप्रैल में देखेंगे तो अप्रैल में ही हमारा 19 से 20 चला जाता है, और मई में 23, यानी कि 3% मोर। अगर हम जनवरी की बात करते हैं तो ये हमारा 26 पर जाता है, जुलाई में यही हमारा चला जाता है 28 पर, और अगस्त में भी 28 पर। तो किस तरीके से हमारा ग्राफ इस तरीके से बढ़ता हुआ रहता है, और इसी में हम देखेंगे कि वाई ओ वाई नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ किस तरीके से काम करती है। तो ये हमारा फेस्टिवल बूस्ट है कि जिन जिन मंथ्स में हमारे फेस्टिवल्स आते हैं उसमें हमारी फूड क्रेडिट ग्रोथ कैसे जाती है, वाई ओ वाई रिटेल लोन की ग्रोथ कैसे जाती है, लोन किस तरीके से काम करता है, फूड पे जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके फेस्टिवल मूड पे। ड्यूरिंग फेस्टिवल बूस्ट इन मार्केट एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग इंक्रीज विच कैन क्रिएट सेवरल अपॉर्चुनिटीज फॉर एसएमईज। यानी जिस तरीके से आप देख रहे हैं, हमने जो आपको ये moneycontrol.com की साइट से ली हुई ग्रोथ और फिगर्स हैं, जिस तरीके से ये लोन का वाई ऑन वाई प्लस फूडिंग का इंक्रीजिंग रेशियो बढ़ रहा है,
आपके फेस्टिवल्स के दौर पर, ऐसे में डेफिनेटली जो एसएमईज हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर हैं, व्यवसायी हैं, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी और उनके इनकम के साधन बनते हैं। आइए देखते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग फेस्टिवल्स कैसे आती हैं। रिपोर्ट ऑन फोर्थ राउंड यानी कि जनवरी टू मार्च 2022 ऑफ क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे क्यूएस रिलीज्ड। जो हमारे क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे ने यानी कि क्यूईएस ने जो जनवरी टू मार्च 2022 की जो रिपोर्ट रिलीज की है, आइए हम उस पर एक बार निगाह लगाते हैं। ये फिगर है हमारी ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट, हमारा कितना ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट हुआ ये हमारा दर्शाता है। अब हम देखते हैं कि क्वार्टर वन में हमारा था 3.08 और क्वार्टर टू में हमारा 3.10, क्वार्टर थ्री में 3.14 एंड क्वार्टर फोर में 3.18। यानी कि ये हमारा जो क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट्स है, ये इस तरीके से इंक्रीज होता गया एवरी क्वार्टर। एम्प्लॉयमेंट इज शोइंग एन इंक्रीज ट्रेंड इन द सेलेक्टेड sector of economy. The estimated employment increased from 3.14 crores of third quarter to 3.18 of fourth quarter. आप देखेंगे किस तरीके से आपके क्वार्टर थर्ड में 3.14 करोड़ है और फोर्थ क्वार्टर में जाकर ये 3.18 करोड़ हो जाता है। टेम्परेरी बट इम्पैक्टफुल नेचर ऑफ फेस्टिवल रिलेटेड जॉब। एक्चुअली दीज जॉब्स आर टेम्परेरी, ये परमानेंट नहीं होती, हर महीने नहीं होती। वैसे भी बिजनेस की हम अगर बात करें तो हर महीने हर चीज़ नहीं बिकती, कभी सीजनल सर्दी की चीज़ें बिकती हैं, फूड में भी ऐसे होता है, क्लोथिंग में भी ऐसे होता है। रेनी सीजन में आपके रेनी शूज़ हैं, रेन कोट्स हैं, सर्दी में आपके विंटर वियर्स हैं और विंटर से रिलेटेड खाने की चीज़ें। इसी तरीके से फेस्टिवल्स में भी जो छोटे छोटे ट्रेंड का बिजनेस करते हुए हमारे लोग होते हैं, उनके लिए टेम्परेरी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी और उनकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे संसाधन होते हैं। लेट्स से अगर दिवाली आती है तो हमारे पास दिए बनाने का काम आता है, भगवान गणेश और लक्ष्मी बनाने का काम आता है, उनके कपड़े होते हैं, खील बताशे होते हैं, रुई बत्ती होती है। मार्केट में बहुत इस तरीके के डेकोरेटिव आइटम्स आते हैं जो हैंडीक्राफ्ट, क्राफ्ट्समैन और आर्टिजन बनाते हैं। पेंटिंग का काम होता है, आफ्टर बरसात घर की क्लीनिंग होती है, पेंटिंग होती है, तो पेंटर्स को बहुत काम मिलता है दिवाली पर। घर में साज सज्जा की चीज़ें आती हैं। अगर देखा जाए तो फर्निशिंग को चेंज करने का भी काम दिवाली पर किया जाता है। मिठाइयाँ ढेर सारी बनती हैं, तो जो स्वीट्स वाले, जो छोटे छोटे स्वीट्स वाले भी लोग होते हैं, उनको भी काम मिलता है। एंड सेकेंडरी जो बड़े हब होते हैं स्वीट्स के, उन्हें भी ज़्यादा कारीगर की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। सिमिलरली अगर हम दशहरे की बात करें तो जो छोटे छोटे बांस मंडी के लोग होते हैं, उनको बहुत सारे रावण बनाना, क्राफ्ट का काम करना, मेले लगना, ठेले लगना, मेले में भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, टेम्परेरी ही सही, जो एक उसका कॉन्ट्रैक्ट लेता है। छोटी छोटी दुकानों में न कि सिर्फ त्योहार से रिलेटेड, बल्कि उनका डंप आइटम या कुछ ऐसे आइटम जो वो हाथ से बनाते हैं, उनके पास एक जगह नहीं होती कि परमानेंट जो वो सेल कर सके, वहाँ पर उनका काफ़ी सारा सामान निकल जाता है। एंड छोटे खिलौने जो हर कोई जाके खरीद लेता है, भगवान राम की कुछ तस्वीरें, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें, पटाखे, इस तरीके की चीज़ों का आपका अगर मार्केट देखा जाए तो स्मॉल वेंडर्स जो होते हैं उनके पास से काफ़ी ग्रोथ आती है और उनकी इनकम इंक्रीज होती है। अलग अलग त्योहारों में, जैसे अगर हम ओणम की बात करें, पोंगल की बात करें, तो वहाँ पे तमिलनाडु में, केरल में तो फूलों की बहुत महत्ता होती है। तो ऐसे टाइम में जो फूलों की खेती होती है उस पे इम्पैक्ट आता है। प्लस फूल को बिन कर लाना, फूल को सजाना, फूल को फिर रीयूज करना, इस तरीके के बिजनेस में लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। कारीगरों को, क्योंकि ऐसे में फेस्टिवल्स मूड में लोग रहते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, डांस करते हैं, उत्सव मनाते हैं, तो ऐसे में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको प्रिपेयर करना, यानी कि उन छोटे कारीगरों को भी काम मिल जाता है कि जो उन इंस्ट्रूमेंट को बजाने का, करने का काम करते हैं। प्लस बड़े बड़े इवेंट्स में सपोज म्यूजिशियंस हैं, उन लोगों को भी रोजगार मिलता है। लोक कलाकार, अगर कोई भी सरकार जो अपना स्टेट गवर्नमेंट होती है, ऐसे ऐसे फेस्टिवल्स पर हर स्टेट में अलग अलग मेले लगाती है, सांस्कृतिक मेले लगाती है,
वहाँ से लोकल कलाकारों को बुलाती है और लोकल कलाकारों के कपड़े बनते हैं तो कपड़े का बिजनेस शुरू हो जाता है, रिपेयर होते हैं तो वो बन जाता है। सेकेंडरी आने जाने से वो किसी जगह पर जाकर अपना परफॉर्मेंस देते हैं तो आने जाने का जो ट्रांसपोर्ट है वो बढ़ता है। जिस शहर में रुकते हैं वहाँ पे खाने का उनका ग्रोथ आता है। तो इस तरीके से लोट्स ऑफ बिजनेस आर देयर जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ोतरी देता है। मेड इन इंडिया इनिशिएटिव, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। मेड इन इंडिया इनिशिएटिव एक्चुअली है क्या? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में हम क्या क्या देखते हैं? बिल्ड बेस्ट इन क्लास मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप के लोगों को भी, जो हमारे एमएसएमईज हैं, लघु उद्योग हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो उन उद्यमियों को, जो उन व्यापारियों को स्किल्ड करती हैं और ये इंश्योर करती है कि सिर्फ फैक्ट्री में ही बहुत अच्छी चीज़ें ना बने, बल्कि इस मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत वो लोग भी अच्छे प्रोडक्ट्स को बना सके। बिल्ड बेस्ट इन क्लास मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंडरी, प्रोटेक्ट इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी। आपका पीआईआर यानी कि आपकी जो इंटेलेक्ट है, बेसिकली जो आपका हुनर है, वो सिक्योर रहे। डेवलप स्किल, आपके स्किल को डेवलप करने के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग, इनफैक्ट निशुल्क ट्रेनिंग सरकार के द्वारा दिलाई जाती है। ये मेक इन इंडिया में है। हर स्टेट में अलग अलग, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट्स की स्कीमें होती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीमें होती है जो आपको ऐसे उद्यमियों को, स्मॉल एंटरप्रेन्योर एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर को स्किल डेवलप कराती हैं। फोस्टर इनोवेशन, आपके इनोवेशन को बढ़ावा देती हैं। स्टार्टअप इंडिया कॉन्सेप्ट में आपका जो भी इनोवेशन होता है उसको इंक्रीमेंट मिलता है। रिड्यूस बैरियर टू डूइंग बिजनेस, ये एक स्टार्टअप इंडिया का बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है कि आपके जो बिजनेस करने में बहुत सारे बैरियर्स आते थे, वो बैरियर्स इस तरीके से होते थे, लाइक आपको ना कंपनी पॉलिसीज, कंपनी सेक्रेटरीज एंड कंप्लायंस एंड गवर्नेंस, वो सारे रूल फॉलो करने पड़ते थे। इन शॉर्ट, इन्होंने छोटे बिजनेसमैन के लिए बहुत सारे रूल्स को कट ऑफ कर दिया है और बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है, जो आपके एक ऐप और एक पोर्टल पे आ जाते हैं। इस तरीके से ये मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के जरिए, इनिशिएटिव के जरिए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन लोगों का बिजनेस करने का और उससे इनकम करने का, स्पेशली फेस्टिवल में। क्योंकि कई बार ना शॉर्ट टर्म में बिजनेस करने के लिए अगर हमें लेंदी प्रोसेस करना होता है तो रुक जाते हैं, लेकिन अभी वो सारे बैरियर्स खत्म है तो ग्रोथ के चांस ज़्यादा होते हैं। अभी हम देखेंगे कि बूस्ट टू इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। बेसिकली एसएमएस का जो इम्पैक्ट आ रहा है फेस्टिवल्स का, वो बूस्ट कर रहा है इंडिया की इकोनॉमी को, उसकी ग्रोथ को। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, ढेर सारे एम्प्लॉयमेंट, मिठाई की दुकान पे बाजा बजाने वाला, लोक नृत्य, ढोल वाला, परिवहन वाला, सड़क पे ट्रांसपोर्ट करने वाला, स्वीट बनाने वाला, खाना बनाने वाला, होटल में क्लीनिंग करने वाला, इवेंट मैनेज करने वाला, टपरी वाला जो सीखचे खड़े करते हैं वो वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला। टेम्परेरीली बहुत सारी स्टॉल्स एंड शॉप्स लगती हैं, बहुत सारे स्टेज और आपके जो टेंट हाउस का मटेरियल होता है, जो सीजनल बिजनेस होता है, क्योंकि ब्याह शादियों में आजकल वो समाप्त हो चुका है क्योंकि होटल इंडस्ट्री ने वो जगह ले ली है। लेकिन ऐसे मौक़ों पर जब आप खुले लॉन में इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं, उन सब का बिजनेस भी इंक्रीज होता है और एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, क्योंकि वहाँ पे वर्कर चाहिए होते हैं। इनफ्लो ऑफ एफडीआई, एफडीआई का इनफ्लो होता है। एनहेंसमेंट इफ टेक्नोलॉजी, और आपकी टेक्नोलॉजी का एनहेंस होता है। अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ, बेसिकली यूथ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इसमें आती है। इंक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग, हम देखते हैं कि कंज्यूमर किस तरीके से इंक्रीज होती है उसकी स्पेंडिंग फेस्टिवल्स पे। जॉब क्रिएशन भी होता है और साथ के साथ जो कंज्यूमर का स्पेंडिंग का होता है, जो कंज्यूम करता है चीज़ें, वो किस तरीके से स्पेंड करता है अपनी जेब से पैसा। फेस्टिवल अट्रैक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ विजिटर्स बोथ लोकल एंड फ्रॉम आउट ऑफ टाउन। एग्जैक्टली, फेस्टिवल्स में लोगों को अपने पहनने के कपड़े चाहिए होते हैं, घरों में कुछ सामान चेंज करना होता है, बहुत सारी सुविधाएं, कई बार गाड़ी चेंज करता है आदमी, ओवन चेंज करता है, फ्रिज चेंज करता है। ये किसी फेस्टिवल्स पे मन होता है कि हम घर को रिनोवेट कराएं, तो ऐसे
लोकल लोग भी मार्केट को विजिट करते हैं और आउटसाइडर आउट ऑफ टाउन लोग भी मार्केट को विजिट करते हैं। विजिट करने का मतलब होता है कि वो कुछ ना कुछ खरीदते हैं, लोकल वेंडर से भी खरीदते हैं और मेन शॉप से भी खरीदते हैं। दीज विजिटर्स ऑफन स्पेंड मनी ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स। बेसिकली फेस्टिवल्स के दौरान ढेर सारे लोग बहुत सारा खर्च करते हैं अपनी बहुत ज़रूरत की चीज़ों पर, पेंडिंग रखते हैं कि फला फेस्टिवल आएगा उस टाइम हैप्पी मूड में, या कुछ ऑफर्स में, या कुछ साथ में एडिशनल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने पर वो खर्च किया जाएगा। बेसिकली सच एज फूड, बेवरेज, सोनवेयर, क्राफ्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। फेस्टिवल्स होता है तो हम लोग एंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, हम नाटक देखते हैं, हम टिकट परचेज करते हैं, डिफरेंट टाइप के इवेंट होते हैं उनके हम टिकट परचेज करते हैं क्योंकि छुट्टी होती है, या फैमिली गेट टुगेदर होता है। फैमिली गेट टुगेदर होता है तो हमें हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ती है, वो भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। या हम फूड के लिए रॉ मटेरियल खरीद के लेके आते हैं, या हम फूड ऑर्डर करते हैं तो फूड इंडस्ट्री पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। सोनवेयर, जैसे कि हम दिवाली, होली, ईद, ईदी देने के लिए, क्रिसमस पर गिफ्ट देने के लिए, और बहुत सारे फेस्टिवल्स पर गिफ्ट देने के लिए, पोंगल पे गिफ्ट देने के लिए, पीहू पे गिफ्ट देने के लिए हमें सोनवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। हम एक दूसरे को एक यादगार के रूप में कुछ देते हैं। तो ऐसे में आपका कोई आर्टिजन प्रोडक्ट हो सकता है, कोई गिफ्ट आइटम हो सकता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग आइटम हो सकता है, लोकल एसएमईज के द्वारा बना हुआ हो सकता है। बेसिकली सोनवेयर में वही सारी चीज़ें होती हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जहाँ से आता है कि क्या एक ऐसा आपकी जगह का बना हुआ सुंदर चीज़ है या किसी दूसरे स्टेट का बना हुआ जो आप गिफ्ट कर सकते हैं। क्राफ्ट्स बहुत बनती हैं चूँकि डिफरेंट डिज़ाइंस, और आपको कुछ टेम्परेरी फेस्टिवल में चेंज करने को मन होता है जिसका इम्पैक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर पर, और उनकी इनकम बढ़ती है। या तो हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं या हम हेल्पिंग हैंड खरीदते हैं, सर्विसेज खरीदते हैं। दिस इंक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग डायरेक्टली बेनिफिट्स लोकल बिजनेस, स्पेशली स्मॉल स्केल वन दैट मे नॉट हैव ए ब्रॉड कस्टमर बेस। एग्जैक्टली, अगर हम बहुत सारे घरों में कैलेंडर्स का यूज करना, अभी भी गांव में अगर रूरल एरिया में देखें, अबरी पेपर का यूज करना, प्लास्टिक्स का यूज करना, ऐसे जो दीवारों को डेकोर करता है टेम्परेरी इवेंट्स में, बहुत सारे ऐसे टेम्परेरी चीज़ आती है तो उनको हम स्मॉल वेंडर से खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि उनके पास वो सारी चीज़ें उपलब्ध भी होती है, एक स्टॉप पे मिल जाती है और कहीं ना कहीं रीजनेबल रेट में होती है, जिससे उनका बिजनेस बढ़ता है और उनकी ग्रोथ होती है। अब हम बात करते हैं फेस्टिवल रिक्वायर ए रेंज ऑफ सर्विसेज एंड सपोर्ट सच एज इवेंट मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, सिक्योरिटी, कैटरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। जब फेस्टिवल्स होते हैं आपने देखा होगा कि बड़े बड़े उत्सव लगते हैं एक एक महीने के, तो उसमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उठ के आता है, चेयर्स उठ के आती हैं, गद्दे उठ के आते हैं, तख्त एंड ऑल एंड ऑल। एंटरटेनमेंट के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से लेके इक्विपमेंट, म्यूजिकल इक्विपमेंट, ड्रामा इक्विपमेंट, प्लस उनके आर्टिस्ट, प्लस उनको मैनेज करने वाले, प्लस रेडियो, प्लस जोकी, प्लस मीडिया, ईच एंड एवरी उनमें लगते हैं। उनके साथ सपोर्टिंग लोग भी लगते हैं। यूजुअली जो इंडस्ट्री चल रही होती है, सपोज मीडिया इंडस्ट्री चल रही है लेकिन फेस्टिवल होगा तो दे नीड मोर एम्प्लॉयमेंट। ऐसे में जब इवेंट होगा तो दे नीड मोर हेल्पर्स, तो वो सारे के सारे जॉब क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। कैटरिंग का बिजनेस है, अब होली है, दिवाली है, पार्टी होगी, ईद है, बड़ी बड़ी इफ्तार पार्टी होगी, क्रिसमस पे बहुत सारी ऐसी पार्टीज होगी, तो ऐसे में क्या होगा कि हमें कैटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। कैटरिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर होगा लेकिन हमें सर्विस सपोर्ट चाहिए। सर्विस सपोर्ट जब चाहिए होता है तो छोटे छोटे वेंडर्स को मौका मिलता है कि वो आके सर्विस दें और अपनी इनकम को बढ़ाएं। लॉजिस्टिक्स, सामान इधर से उधर मैनेज करना, रखना, उन सब में भी आपको ग्रोथ मिलती है। दीज रिक्वायरमेंट्स जनरेट टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। हाँ, ये तो सच है कि ये सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट है वो टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती है। बेनिफिट्स द लोकल वर्क फोर्स, जो हमारी लोकल वर्क फोर्स होती है उसको एक मौका दे देती है। हार्वेस्टिंग टाइम में भी तो ऐसा होता है, जब फसलें कटती है उस टाइम हमारे लोकल मार्केट के वर्क फोर्स को लाभ मिलता है। इसी तरीके से फेस्टिवल्स में भी जब फेस्टिवल्स आते हैं तो लोकल वर्क फोर्स को अच्छा बढ़ावा मिलता है। स्मॉल स्केल बिजनेस सच एज इवेंट प्लानर, रेंटल कंपनीज, जो कंपनीज को रेंटल पे लेके काम किया जाता है, एंड कैटरर्स often get contracts to provide these services, leading to additional revenue and job creation.
जो हमारी कैटरिंग सर्विसेज होती हैं, जो हमारी एंटरटेनमेंट सर्विसेज होती हैं, जो हमारे लॉजिस्टिक सर्विसेज होती है, सिक्योरिटीज़ हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में कम टाइम के लिए टेम्परेरी ही सही, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी होती है और जिससे हमारी इनकम का ग्रोथ होता है। आइए, इंडियन फेस्टिवल प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर यानी कि एसएमईज इन वेरियस वेज। देखते हैं कैसे हमारे किस किस सेगमेंट में एसएमईज के लिए फेस्टिवल जॉब क्रिएट कर रहे हैं। हम आते हैं सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग पे, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तब मार्केट में आता है और हमारा यूज होता है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, चाहे वो झालरे बनाना है, चाहे वो प्रसाद बनाना है, चाहे वो डेकोरेटिव आइटम बनाना है, टेंट के जो सामान तैयार करने हैं, चेयर्स कवर तैयार करने हैं, रिपेयर करने हैं, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग पहले पैदा की जाती है। या स्वीट्स हैं, स्वीट्स गुडीज़ हैं, गिफ्ट हैं, वो सब मार्केट में पहले से क्लोथ्स हैं, तैयार करके रखना होता है। रिटेल मार्केट भी इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। हॉस्पिटैलिटी, आप हॉस्पिटैलिटी के लिए भी आप अगर एक बिजनेसमैन हैं तो आपको हर समय उसके लिए तैयार रहना होता है। या ऐसे जब फेस्टिवल्स आते हैं तो लोग अपने घरों में हॉस्पिटैलिटी के लिए तैयार रहते हैं, बट उस हॉस्पिटैलिटी में भी सर्विस के साथ साथ प्रोडक्ट्स भी यूज होते हैं, जो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे होते हैं। इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट हॉस्पिटैलिटी में एक चीज़ और आती है आपकी, जैसे कुछ लोग बाहर से आते हैं तो वो रुकते हैं, स्टे करते हैं, स्टे करने के लिए भी उनको दे रिक्वायर्ड टू स्टे होम एंड फूडिंग एंड लॉजिंग एंड ऑल। इवेंट मैनेजमेंट में बहुत बड़ा इवेंट अगर आप करते हैं तो आर्टिस्ट को, बड़े आर्टिस्ट को, छोटे आर्टिस्ट को, सपोर्टिंग म्यूजिशियंस को, टेक्नीशियंस को, इलेक्ट्रीशियंस को, और उस सामान को लॉजिस्टिकली लेके आने के लिए सिक्योरिटी वाले को, बहुत सारे लोगों को एक इवेंट का एम्प्लॉयमेंट मिलता है। प्लस साथ में जो रेंटल एरिया पड़ा रहता है उसको रेंट आउट करने के लिए जो कुछ लोग लगते हैं, उसकी क्लीनिंग में लगते हैं, तो उन दिनों ज़्यादा लोग यूज किए जाते हैं। वो भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीडियम एंटरप्रेन्योर को मिलती है। फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में धमाका आता है। छोटी छोटी चीज़ें, स्ट्रीट मार्केट फूड, जगह जगह स्टॉल्स लगते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, थीम पार्टीज़ होती हैं। तो ऐसे में इवेंट क्लब फूडिंग करके एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। लेट्स से दिवाली की पार्टी में अगर क्रिएशन के साथ काम किया जाए तो कैंडल, दिए, उन सब के साथ फूडिंग को मैनेजमेंट करना, एक डिफरेंट तरीके से सर्विसेज प्लस फूड परफॉर्म करना अपने आप में एक अच्छा होता है। होली के टाइम पे कलरफुल, जैसे होली होती है ऐसे ही स्वीट्स और पैकेजेस तैयार करना, ऐसे ही आपके पीहू के टाइम पे उस तरीके की चीज़ों को तैयार करना, आपके बैंड बाजे, ढोलक, घुंघरू, इस तरीके की जो फेस्टिवल्स में चीज़ें की ज़रूरत होती है उन सबको तैयार करना, आरती के लिए, पूजा के लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का तैयार करना, मार्केट में लेके आना, उनकी उपलब्धता कराना, उनका मार्केट सर्वे करके कब कौन से दिन ज़रूरत हो सकती है उसकी, कहाँ पे किया जाए, कहाँ पे लगाया जाए, ये सब सोच समझ के बाद। और ये आदमी लोकल वेंडर से ही खरीदना पसंद करता है। बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं जो फेस्टिवल में स्पेशली उस दिन बनाए जाते हैं। ऐसी चीज़ों का मार्केट ये सोच समझ के कि पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर स्टेट में किस फेस्टिवल्स के साथ कौन सा फूड सिग्निफिकेंट करता है उस देवता को या उस फेस्टिवल के मूड को या एनवायरनमेंट को या हैप्पीनेस को, वो सब चीज़ प्रोड्यूस कराना ये फूड इंडस्ट्री में आता है और ये एक अच्छा बिजनेस देखे जाता है। जैसे दिवाली की बात करें तो सूरन और जुलेखन, ईद की बात करें तो सिवई बिजनेस, इस तरीके से बहुत सारे, होली की बात करें तो गुजिया, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें स्पेसिफिक लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन किस तरीके से यूज होता है और कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ता है एसएमईज पर। एसएमईज इन्वॉल्व इन द प्रोड्यूसिंग ट्रेडिशनल फेस्टिवल रिलेटेड आइटम लाइक, जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ट्रेडिशनल तरीके के चीज़ों को जो फेस्टिवल से रिलेटेड होते हैं। आपने देखा होगा, होली हो, दिवाली हो, घर पे तोरण लगाने का, ओणम हो या फिर पोंगल हो या पीहू हो, ये फेस्टिवल्स, टेम्पल्स भी सजते हैं, घर भी सजते हैं, घरों के टेम्पल्स सजते हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रेश फ्लावर्स आते हैं, गुडीज आती हैं, ये सारी चीज़ें तैयार होती हैं।
डेकोरेटिव आइटम में आप इधर भी देख रहे हैं और इधर भी देख रहे हैं। सेकंड हमारा होता है क्लोथिंग। क्लोथिंग का भी पूरा बिजनेस होता है, स्पेशली बच्चों को, बड़ों को, चाहे वो टेलर मास्टर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, या एक बड़े स्टॉल्स भी हो, उन पे भी स्मॉल सर्विस कीपर्स को रखा जाता है ताकि मैक्सिमम सेल की जा सके। जो डंप आइटम होता है वो बाहर निकाला जाता है ताकि अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को भी वो सामान पहुंचाया जा सके, कम रेट में पहुंचाया जा सके। उस मार्केट को भी प्लान करने में बिग इंडस्ट्री को भी एक छोटे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, स्मॉल लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जो जाके उस बिजनेस को जनरेट कर सके और अपना भी लाभ ले सके और डंप आइटम को या ओल्ड आइटम को निकाल सके। स्वीट्स मार्केट तो ज़बरदस्त मार्केट होता है, क्योंकि कुछ मीठा हो जाए, यानी कि हर फेस्टिवल की शुरुआत हमारे यहाँ मीठे से होती है, फल फूल से होती है, कंदमूल से होती है। लेकिन नैवेद्य का, किसी भी पूजा में मिठाई का, किसी भी फंक्शन में मीठा अपने आप में एक अलग जगह लेके रखता है। तो ऐसे में स्वीट्स का बिजनेस बहुत जोरों शोरों से चलता है। गिफ्ट, ऐसे में बड़े छोटों को, छोटे बड़ों को, फ्रेंड्स को, दोस्तों को ऑब्लिगेटरी अपना क्लाइंटेज बनाने के लिए, या बहुत सारे एक साल के ऐसे चीज़ें होती हैं पहले से आदमी प्लान करके रखता है उस फेस्टिवल्स पे। कुछ तो हमारे यहाँ परंपराएं शगुन होती है, कुछ हम मेंटली इमोशनली तैयार रहते हैं कि उस फेस्टिवल पर हम गिफ्ट ऑफर करेंगे, तो वो एक खुशी देता है। तो ऐसे में गिफ्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि त्योहारों में गिफ्ट हो। और गिफ्ट किसी भी तरीके के हो सकते हैं, वो हैंडीक्राफ्ट से हो सकते हैं, क्राफ्टमैनशिप से हो सकते हैं, आर्टिजन से हो सकते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से हो सकते हैं जो आगे किसी को देने के बाद भी उसके लिए वो लाइफ टाइम काम आए या उसको खुशी देता हो। तो ऐसे में गिफ्ट भी बहुत वैल्यू रखते हैं हमारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, कि उनके बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके। अब देखते हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या आती हैं। फेस्टिवल क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस टू शो केस एंड सेल देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज। फेस्टिवल एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं जो हमारे स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं, टू शोकेस, टू सेल देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इफ़ यू आर स्किल, तो आप सही मौका है फेस्टिवल्स में आप अपनी स्किल को शो करते हुए आप एक बेहतर प्रोडक्शन, ग्रोथ और सर्विसेज देते हुए इनकम कर सकते हैं। सेकेंडरी, आपका अपना प्रोडक्ट का सही टाइम है जो आपने अभी तक बनाया। इफ़ यू हैव नॉट शो, तो मेलों में, ठेलों में, त्योहारों में, एग्जीबिशंस में आप अपनी ये सेल कर सकते हैं, जहाँ से आपको ग्रोथ मिल सकती है। लोकल आर्टिजन, बहुत सारे लोकल आर्टिजन होते हैं, जैसे मुरादाबाद के आर्टिजन की हम बात करें, ये फूड आइटम में भी ढेर सारे ऐसे फूड होते हैं जो लोकल फूडीज बनाते हैं बेसिकली उनको। या आर्टिजन जैसे लखनऊ की हम बात करें तो चिकनकारी है, हालांकि पूरे साल चलता है, लेकिन अगर बाहर से लोग आते हैं तो उसको प्रीफर करते हैं, या लखनऊ के लोग चिकन का सामान दूसरे लोगों को त्योहारों में गिफ्ट देने पसंद करते हैं। मुरादाबाद का आप पीतल देख लीजिए, फिरोजाबाद का कांच देख लीजिए, कहीं का आप काता वर्क देख लीजिए, बनारस की आप साड़ी देख लीजिए, साउथ इंडियन साड़ीज़ आप देख लीजिए, पंजाब का कोई डिफरेंट आइटम आप देख लीजिए। तो इस तरीके से ये सारे प्रोडक्ट पर्टिकुलर त्योहारों पे बनते हैं और बिकते हैं अपनी अपनी चॉइस के, जिससे हमारे क्राफ्टमैन को, फूड वेंडर को परफॉर्म करने का, पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। और एक ये प्लेटफॉर्म मिलता है उन्हें प्रमोट करने का कि वो कैसे अपने लार्जेस्ट लेवल पर अपने प्रोडक्ट्स को ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। लेट से मैं देखती हूँ कि लखनऊ राजधानी में, ऐसे अलग अलग स्टेट की अलग अलग राजधानी में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते होंगे जो फेस्टिवल से रिलेटेड होते हैं और संस्कृति विभाग कराता है। एट दैट टाइम जो हमारा लोकल लोक नृत्य, कला, संगीत होता है, वहाँ से लोग आते हैं, पर्टिकुलर वही ड्रेसेस पहनते हैं, और उनके आने का, रहने का, ठहरने का उनको एक बिजनेस ये भी क्रिएट होता है। सेकेंडरी, उन कलाकारों को जो लोकल लेवल पे देहात, गांव, दूर दराज एरिया में जो बिजनेस मिलता है वो बहुत स्मॉल बिजनेस होता है, लेकिन फेस्टिवल में अगर वो रजिस्टर्ड होते हैं तो उनको दूर बुलाया जाता है और उनकी कलाओं का प्रदर्शन होता है, जिससे उन्हें एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके वो अपने बिजनेस को बढ़ावा मिलते हैं। इस तरीके से आर्टिस्ट को भी, आर्टिजन्स को, क्राफ्टमैन को एक अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। द एक्सपोजर कैन लोड टू इंक्रीज सेल एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ। ये एक्सपोजर ना उनको एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है, क्योंकि एक बार रजिस्टर होने के बाद बार बार वो इसमें रजिस्टर होते हैं, बुलाए जाते हैं, इनवाइट होते हैं, और एक अच्छी ग्रोथ उनको मिलती है लाइफ टाइम के लिए।
एक बड़ा एक्सपोजर भी मिलता है। तो फेस्टिवल एक एक्सपोजर का काम करते हैं हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसमैन के लिए। रिटेल एंड मार्केट स्टॉल्स, हम रिटेल बिजनेस करते हैं और मार्केट को स्टॉल करते हैं। कैसे लगाते हैं? बहुत सारे स्टॉल्स आपने देखा होगा कि फेस्टिवल्स में स्ट्रीट आउटसाइड बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं जिसमें बहुत प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक बड़े शॉपकीपर के होते हैं, लेकिन साइड में एक छोटा सा एक लोकल आदमी का भी छोटा सा वेंडर लगा हुआ होता है। स्ट्रीट मार्केट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नो वेंडिंग जोन जहाँ पर होता है वहाँ पे प्रमोट किया जाता है। उनको बोलते हैं हम चटपटिया या डंडैया बाजार, जिसमें कि वो चौपटपटिया में अलग से उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उन्हें कुछ कुछ का जैसे 10-10 हज़ार का लोन भी प्रोवाइड कराती है, जो इंटरेस्ट फ्री होता है, 1-1 हज़ार के रूप में उन्हें वापस देना होता है। ऐसे में वो लोकल अपना मार्केट में जनरेट करके और फिर से अपना एक इनकम पैदा करके वापस लौटा सकते हैं। ये बेनिफिट भी उन्हें होता है। Small business set up temporary market stall on online shops to sell their festive specific merchandise। उनके जो अपनी चीज़ें होती हैं वो लोकल जो छोटे छोटे आइटम्स होते हैं जो फेस्टिवल्स में बिकते हैं, उनके लिए वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी तैयार कर सकते हैं जो सीजन में बहुत बिकता है। जैसे अभी दिवाली आ रही तो हम सब लोग क्या प्रेफर करेंगे देखना? ऑनलाइन। दिवाली से रिलेटेड चीज़ें। दशहरा आ रहा है तो मुखौटे, तीर तलवार बच्चों के लिए। तो ऐसे के लिए अगर कोई लोकल मार्केट भी हो तो दूर बैठा हुआ दूर एरिया में भी आजकल पोस्टल एंड कुरियर सर्विसेज फास्ट है, वो बंदा अपना बिजनेस जनरेट कर सकता है। दीज वेंचर प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर वेंडर, सेल पीपल एंड द सपोर्ट स्टाफ। बेसिकली जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि किसी फेस्टिवल्स में गन्ने की ही ईख गोवर्धन का जब पूजा होती है तो गन्ने की पूजा होती है। यहाँ आप देख रहे हैं खील बताशा बहुत जोर शोर से लगा हुआ है। यहाँ पे गुलाल आपका बहुत अच्छे से लगा हुआ है। ये आपकी स्वीट्स हैं। कभी कभी जैसे करवा चौथ जैसे त्यौहार होते हैं और बहुत सारे त्यौहार होते हैं जिनमें फीमेल्स के लिए बैंगल्स का मार्केट ज़बरदस्त होता है। तो ऐसे में जो लोकल छोटे छोटे मार्केट के लोग होते हैं वो अपनी चीज़ों को उस तरीके से त्योहारों की नॉलेज रखते हुए कि किस त्यौहार में क्या ज़रूरत है बिजनेस कर सकते हैं। हॉस्पिटलिटी एंड फूड इंडस्ट्री, during festivals, there is a heightened demand of the catering services, restaurant and food stall. Definitely, आज के टाइम में जहाँ स्विगी, जोमेटो, स्विगी जिनी ये सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं, तो ऐसे में मार्केट में फटाफट सारे रेस्टोरेंट में और छोटे छोटे बड़े बड़े फूड स्टॉल्स में, स्ट्रीट स्टॉल्स में और पार्टीज़ के लिए भी कैटरिंग स्टॉल्स, क्योंकि जगह जगह बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, दिवाली फंक्शन, होली फंक्शन, ईद फंक्शन, उनमें कैटरिंग का यूज होता है। उसके अलावा रेस्टोरेंट में जाकर खाना या लेके खाना या मंगा के खाना, ये सारे त्योहारों में स्वीट्स के अलावा भी बहुत सारे जैसे बेवरेज हैं, पुडिंग्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, इन सब चीज़ों की बड़ी आवश्यकता होती है। लोग चटपटा खाना मंगवाना पसंद करते हैं। छोटे छोटे स्टॉल्स में बहुत सारी फैसिलिटी, अलग अलग स्टेट के लोग दूसरे स्टेट में जाके स्पेशली जब लगाते हैं, जैसे लस्सी है, जलजीरा है, चूरमा है, दाल है, बाटी है, अलग तरीके का खाना अलग स्टेट में जाके मिलता है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी पैदा करता है कि उसके फेस्टिवल में वहाँ का खाना मिला और एक जनरेट हुआ अलग से बिजनेस। ये आप देख रहे हैं पीछे की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का खाना यहाँ पर लगा हुआ है कितनी खूबसूरती के साथ, जो देखने में ही अच्छा लगता है। ऐसे में अगर मार्केटिंग बहुत अच्छे से हो जाए, हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छे से हो जाए, तो लोकल वेंडर्स का बिजनेस बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाता है और फेस्टिवल का इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एसएमईज की बिजनेस पे, उनकी ग्रोथ पे और अल्टीमेटली इंडिया की ग्रोथ पर इनका हमारा असर पड़ता है फेस्टिवल्स का। इवेंट मैनेजमेंट एंड डेकोरेशन, बेसिकली इवेंट यानी कि मनोरंजन, एक प्लानिंग के साथ कुछ भी ऐसा करना कि जहाँ पे गेट टुगेदर हो, तो वहाँ पे आतिशबाजी, डेकोरेशंस, डिफरेंट कुछ थॉट प्रोसेस, थीम, इन सब को लेके ये बिजनेस बूस्ट होता है त्योहारों पे। क्योंकि त्योहारों पे आप देखेंगे कि बड़े बड़े पंडाल्स बनते हैं, जैसे गणेश पूजा पे, दुर्गा पूजा पे, ये डिफरेंट रामलीलाएँ होती हैं। उसके अलावा म्यूजिक्स के बहुत बहुत आपके कॉमेडी के बहुत सारे शो होते हैं। उन सबको ओपनली जब डेकोर करके किया जाता है तो एक अलग ही उमंग आती है। तो इसमें इवेंट मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो इवेंट प्लानर की, सर्विसमैन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की,
डिज़ाइनर की, थीम डेकोरेटर की और लोकल बहुत सारे वेंडर, बहुत सारे सर्विस स्टाफ इसमें लगते हैं और जो कहीं न कहीं स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हैं, बूस्ट करते हैं बिज़नेस को इस फेस्टिवल सीज़न में। दे हायर प्लानर, डेकोरेटर एंड इवेंट स्टाफ। बेसिकली अनस्किल्ड अगर स्टाफ होता है तो इवेंट कंपनी में काम करना मुश्किल हो जाता है। तो वो हायर करते हैं ऐसे स्किल्ड लोगों को, जिसमें पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी भी होती है। जो लोग स्किल्ड होते हैं वो कहीं न कहीं अपनी छुट्टी लेके 2-4 दिन की टेम्परेरी काम कर सकते हैं या ऑफ टाइम में काम करके इवेंट को अच्छा बढ़ा सकते हैं, प्लस साथ में सर्विस करते हुए भी कोई ना कोई व्यक्ति एक बिजनेस के रूप में काम करके अपनी ग्रोथ को ले सकता है। तो फेस्टिवल्स इस तरीके से हेल्प करते हैं हमको, हमारी ग्रोथ को पाने में के लिए हमको मीन्स एसएमईज को हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बिजनेस पाठशाला में एसएमईज की। एसएमईज बोले तो व्हाट? एसएमई मीन्स हमारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर, हमारे छोटे और मध्यम वर्गीय व्यवसायी लोग जो हमारी इंडिया की ग्रोथ में बहुत सपोर्ट करते हैं। मेक इन इंडिया का जो सपना है हमारे इन्हीं एसएमईज के थ्रू पूरा होने जा रहा है। अब हम बात करते हैं टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी। फेस्टिवल्स के दौरान वो पर्टिकुलर फेस्टिवल जैसे आपने देखा होगा, कभी लोग बनारस जाना पसंद करते हैं, कभी केरल जाना पसंद करते हैं। जब जगन्नाथ की सवारी निकलती है तो पुरी जाना पसंद करते हैं, कभी लोग अमरनाथ जाना पसंद करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं उनमें। कुछ माताओं के दर्शन करना जाना पसंद करते हैं, कभी पहाड़ों पे जाते हैं। कुछ फेस्टिवल्स में कहीं बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है तो लोग टूर करते हैं। टूर में ट्रांसपोर्टेशन का जो सर्विसेज होती है उससे भी स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ता है। हॉस्पिटलिटी में दरअसल जो आपको वेलकम करते हैं, आपको फूडिंग और आपके वेलकमिंग में जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन सब का भी बिजनेस बढ़ता है। और कहीं ना कहीं जो रा फूड होता है, रा फूड से मेकिंग फूड या जहाँ आप जाते हो वहाँ से मटेरियल खरीद के भी आप लेके आते हो फूडिंग का, इस तरीके से उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ आप गए हैं वहाँ का बिजनेस अनहेंस होता है। टूर गाइड्स आपको लेने होते हैं। होटल्स का बिजनेस, होटल्स ज़रूरी नहीं कि आपके बहुत वीवीआईपी होटल्स ही आपका ग्रोथ दे सके। उसके अलावा जो छोटे छोटे होटल्स होते हैं वो भी आपको सपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आपको कहीं ना कहीं ग्रो करती है। ट्रांसपोर्टेशन में आप जिस गाड़ी में बैठ के जाते हैं, जिस फ्लाइट में बैठ के जाते हैं, उसके अलावा लोकल मार्केट में जाने के लिए आपको ना लोकल फैसिलिटी लेनी पड़ती है। तो वो लोकल फैसिलिटी हमारी ई रिक्शा, तांगे, कैब्स, कहीं ना कहीं वो स्मॉल एंटरप्रेन्योर है या मीडियम एंटरप्रेन्योर है जो आपके फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए जो आप टूर कर रहे हैं उनका इम्पैक्ट उनकी ग्रोथ पर पड़ता है। एंड सोन वेयर शो जो यूँ तो हमेशा साफ सुथरी होके अच्छी दिखती रहती है, सिर्फ अखबारों में, किताबों में, संस्कृति विभाग के पन्नों में होती है, लेकिन फेस्टिवल मूड में वो अचानक जागृत हो जाती है क्योंकि वहाँ की कला, वहाँ की परख, वो सोनवेयर जो होता है पर्टिकुलर, वो लोग लेना पसंद करते हैं और ले जाके अपनों को गिफ्ट देना पसंद करते हैं। तो जो लोकल वेंडर ने, आर्टिजन ने वो सोनवेयर बनाया है, प्रोड्यूस किया है या जिन्होंने प्रोड्यूस किया, जिन्होंने वो संभाल के रखा है, जब वो बिकता है तो उसकी ग्रोथ होती है। ऐसे हमारा इम्पैक्ट पड़ता है एसएमईज की ग्रोथ पर और फेस्टिवल्स का। हमारे आते हैं आर्टिजन एंड क्राफ्टमैन। आप देखेंगे कि ढेर सारे दशहरे पर रावण के मुखौटे, हमारी हाथी की सवारी, अलग अलग प्रोग्राम्स में, और हम देख रहे हैं गणपति की सवारी तो उसमें डिफरेंट टाइप की ट्रॉलीज बनती हैं, गणपति दरबार बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट लगते हैं जो सालों से खाली बैठे रहते हैं, 6 महीने से खाली बैठे रहते हैं, देवी दरबार लगता है। इन सब में जो उनका क्राफ्टमैनशिप होती है, जो उनका आर्टिजन होता है, वो निकल के आता है और ये यूनिक फीचर होता है हमारे फेस्टिवल्स का। बाकी इंडस्ट्री तो यदा कदा चलती रहती है लेकिन ये इंडस्ट्री फेस्टिवल बेस्ड होती है। इस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है हमारे क्राफ्टमैन्स पर और हमारे आर्टिजन्स पर फेस्टिवल का। दीज एंटरप्रेन्योर नॉट ओनली जनरेट इनकम फ्रॉम देमसेल्फ बट आल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द अप्रेंटिस। दरअसल जब ये मौका आता है ये हमारे युवाओं के लिए भी अच्छा होता है, नए लोगों के लिए भी अच्छा होता है
क्योंकि इस टाइम पर वो सिर्फ एक अपना बिजनेस ही जनरेट नहीं कर रहे होते, बल्कि नए लोगों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और अप्रेंटिस भी प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे में क्योंकि ये वो कभी भी नहीं शुरू कर सकते, फेस्टिवल्स मोड में ही शुरू होता है, तो एक नई अपॉर्चुनिटी, नए बिजनेस की, नए लोगों के लिए स्किल सीखने की शुरुआत भी यहाँ पर होती है। आर्टिजन और क्राफ्ट्समैन का ये वर्क वाकई, जो आर्टिजन्स हमारे होते हैं और जो हमारे क्राफ्टमैन होते हैं वो स्मॉल या मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं। वाकई ये वाले फीचर पे एक इम्पैक्टफुल असर है, एक अच्छा इम्पैक्ट है फेस्टिवल्स का, जो हमारे एसएमईज की ग्रोथ को, इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। टेक्नोलॉजी एंड ई कॉमर्स। टेक्नोलॉजी की बात करें तो मार्केटिंग करना है या आपको बहुत सारी सर्विसेज है जो टेक्नो से रिलेटेड देनी है, जब आपका फेस्टिवल्स आता है तो आप इन सारे मीडियाज़ को, फैसिलिटी को, सर्विसेज को लेते हैं। जैसे आपको अपनी रीच बढ़ानी है, ब्रॉडकास्ट करना है, सोशल मीडिया के थ्रू भेजना है, प्रिंटिंग के थ्रू भेजना है, टीवी के थ्रू भेजना है, रेडियो के थ्रू भेजना है, तो वो सारी टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग फेस्टिवल्स आप यूज़ करते हैं अपना एडवर्टाइज कराते हुए। और आप देखते हैं कि इन एक्टिविटीज़ को किस तरीके से आप अपने बिजनेस को एनहेंस करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। एंटरप्रेन्योर इन दिस सेक्टर में एक्सपेंड देयर वर्कफोर्स टू हैंडल हायर सेल एंड कस्टमर सर्विस रिक्वेस्ट। बेसिकली जब कोई भी टेक्नोलॉजी, इसलिए आपका सॉफ्टवेयर आप बढ़ा लेते हैं क्योंकि इन दिनों में आप अपना स्टाफ बढ़ा रखते हैं। जैसे जैसे फेस्टिवल्स आते हैं आपके पास कॉल्स ज़्यादा आती है, आपको हैंडल करने के लिए होना चाहिए। सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा होती है, तो सर्विसेज को फुलफिल करने के लिए, तो ई कॉमर्स बिजनेस जैसे अमेजन जैसे कंपनीज और बहुत सारी कंपनीज है, मित्रा एंड और ढेर सारी कंपनीज, तो वो सब ई कॉमर्स के लिए भी अपना स्टाफ बढ़ा के रखती है, प्लस अपना टेक्नोलॉजी पार्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग रखती है। ऐसे में जो साइड में सपोर्ट सिस्टम लेते हैं, सर्विस सिस्टम, वो कहीं ना कहीं बिजनेस को जनरेट करता है और हमारे स्मॉल एंटरप्रेन्योर को, मीडियम एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देता है। हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक। SMEs involved in transportation and logistics between from increased movement of goods during festival season। एग्जैक्टली आप देख रहे हो, तो ट्रांसपोर्ट सिर्फ हमारे आने जाने के लिए नहीं, बल्कि फेस्टिवल्स को मैनेज करने के लिए भी होता है। जैसे बड़े बड़े दुर्गा पंडाल लगते हैं, दुर्गा पंडाल का जो सामान आता है वो किस तरीके से आता है, लोकल आर्टिस्ट किस तरीके से आते हैं, हमारे आर्टिस्ट ट्रांसपोर्ट को कहाँ से कैसे यूज करते हैं। इवन दो फेस्टिवल सिर्फ यही नहीं, स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स भी होते हैं, उनमें भी हमारे इस तरीके की चीज़ों को यूज किया जाता है। जब हम विसर्जन के लिए जाते हैं तो भी हम ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, लॉजिस्टिक भी यूज़ करते हैं। फिर वो जो हमारा बाइंडअप होता है, उस बाइंडअप को फिर से अपनी जगह पर ले जाने के लिए हमें लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, सामानों की ज़रूरत पड़ती है। साथ में हमें मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ती है, लाइक ड्राइवर, लोडर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जो एक मैनेज करेगा, जो व्हीकल को लेकर जाएगा और जो लोड करेगा। ऐसे में हमें और बहुत सारे ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जब हम सजाते हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन की हमें ज़रूरत पड़ती है डेकोर करने के लिए। तो ऐसे में मैन पावर को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी फेस्टिवल्स कैसे दे सकते हैं, इंडिया कैसे ग्रो कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटरटेनमेंट एंड परफॉर्मेंस। Basically, entrepreneur is the entertainment industry, such as musician, dancer, and event organization. Just find opportunities to showcase their talent and expand their business during festival। आप देखते हैं ये लोकल आर्टिस्ट हैं जो हमेशा इनका काम नहीं होता, लेकिन फेस्टिवल्स के दौरान पुराना कोई आर्ट रिलेटेड टू पूजा, रिलेटेड टू कोई भी हमारी ऐसी परंपरा जिससे रिलेटेड लोक नृत्य, लोक कला, लोक डांस आदि को बढ़ावा देने के लिए पर्टिकुलर ये उसी समय पर परफॉर्म करते हैं, जिससे इनका टैलेंट भी जागृत होता है और इनकी इनकम भी जनरेट होती है। आप देखेंगे कि सी में किस तरीके से ये लोग नदी में अपने बिजनेस को, ये हमेशा नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर त्योहारों के साथ ही है। ये हमारे फ्लैग गाड़ी सिर्फ नेशनल जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं 26 जनवरी एंड 15 अगस्त तभी पॉसिबल है। ये हमारे जो उन स्टेट्स के डांस हैं, ये हमारे बंगाल्स की पूजा है, तो ये हर समय नहीं हो सकती। पर्टिकुलर जब इनका टाइम जोन आता है फेस्टिवल्स का, तभी हम इस तरीके की एंटरटेनमेंट और परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हमारे ये आर्टिस्ट जो इन कला में माहिर होते हैं, हमेशा अपनी कला को शार्पन करते रहते हैं, लेकिन इन्हें बिजनेस करने का और इन्हें ग्रोथ लेने का मौका सिर्फ तभी मिलता है, और तब फेस्टिवल्स इंक्रीज कर रहे होते हैं इनकी ग्रोथ को।
अब हम बात करते हैं हैंडीक्राफ्ट्स और आर्टिजनल प्रोडक्ट्स की। जो हमारे हैंडीक्राफ्ट होते हैं, देखने में बड़े लुभावने होते हैं, हाथ से बने हुए, बहुत मुश्किल होता है इनको बनाना और ये महंगे भी होते हैं। लेकिन इनका जो एक चार्म होता है हाथ के कामों का, वो पूरे साल तो नहीं होता, लेकिन फेस्टिवल टाइम पर जब ये निकल के बाहर आते हैं, इनको यूज करने का, इनको देखने का, इनको खरीदने का बड़ा मन करता है। और यही एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जब हम फेस्टिवल से रिलेटेड चीज़ों को, हम ऐसी चीज़ों को जो हमारी डेकोर से रिलेटेड है, जो हमारे आर्टिजन्स बनाते हैं, क्राफ्टमैन बनाते हैं, उनके लिए एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि इस टाइम बल्क में चीज़ें यूज होती हैं और हर कंज्यूमर कोशिश करता है वो कहीं ना कहीं कुछ हैंडीक्राफ्ट या आर्टिजनल प्रोडक्ट परचेज करे। ये भी एक फेस्टिवल टाइम होता है कि जो एसएमईज को हेल्प करता है। मार्केटिंग एंड प्रमोशन मोस्ट इम्पोर्टेंट। दो मार्केटिंग एंड प्रमोशन हर समय ज़रूरत पड़ता है, लेकिन स्पेशली आपने प्रोडक्ट बनाया, आपने मेहनत की, आपने मैन्युफैक्चर किया, आपने कहीं से लेके रखा, लेकिन जब तक आप मार्केटिंग नहीं करेंगे, उसको प्रमोट नहीं करेंगे आइदर डिजिटली और सेल्समैन को रख के, जब तक आपको कस्टमर्स नहीं मिलेंगे और आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसे में अगर प्रोडक्ट आपका है या आप आर्टिजन हैं, तो भी आप खुद से या मार्केटिंग पर्सन को रख के अपने प्रमोशन को करा सकते हैं, या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप अपने प्रमोशन को करा सकते हैं। मार्केटिंग वाले लोगों को, सेल्समैन को रख के अपनी चीज़ों को बता सकते हैं, एडवर्टाइज करा सकते हैं। ऐसे में सर्विस से रिलेटेड आप सर्विस सेक्टर के मार्केटिंग और आपके प्रमोशन करने वाले लोगों का बिजनेस बढ़ता है, जो कहीं ना कहीं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं। Indian festivals stimulate economy activity, providing SMEs with opportunity to create the jobs across various systems. This seasonal boost in business can be crucial for growth and sustainability of small and medium-sized entrepreneurs in India. हम कंक्लूजन पे आते हैं कि इंडियन फेस्टिवल कैसे स्टिमुलेट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को, अपने एसएमईज को, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उनको अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और फेस्टिवल का क्या इम्पैक्ट रहता है कि उनके जॉब क्रिएशन में, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में, किस तरीके से फेस्टिवल एक एक पॉइंट पे कहाँ कहाँ काम करता है, किस किस सेगमेंट में। जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स लोग हैं, हमारे उद्यमी भाई, हमारे व्यवसायी भाई, हमारी बहनें जो हमें देख रहे होंगे, वो ज़रूर गौर करें कि जितने पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं कोई छूट ना जाए। दो, दे आर हार्ड वर्कर, और वो खुद ही ईगल आई रखते हैं बिजनेस पर, और कैसे वो एक इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तो प्रायर तैयारी कर ले, प्रायर तैयारी सारे सेगमेंट में करने के बाद डेफिनेटली उनकी इनकम अच्छी होगी, और उनकी इनकम अच्छी होगी तो हमारे आज का ये टॉपिक बिजनेस पाठशाला का भी सक्सेसफुल होगा। और भी आपके ढेर सारे सवालों के साथ हम तैयार रहेंगे। आपके कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप हमें ज़रूर पूछिएगा। एंड हमारी स्मॉल एंड मीडियम साइज के एंटरप्रेन्योर को आने वाले त्योहारों में बहुत अच्छी ग्रोथ के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। इसी तरीके से आप अपनी ग्रोथ को बढ़ाते रहिए, स्किल्ड होते रहिए, और साथ में इंडिया की ग्रोथ को भी आगे लेकर जाइए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। बिजनेस पाठशाला हमेशा आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लेकर आता है जिनसे आप सभी के मन में अपना व्यवसाय शुरू करने की इच्छा जागृत होती है। आप सब भी अपना बिजनेस शुरू करके एक कामयाब व्यवसायी बन सकते हैं और साथ ही देश की उन्नति में भी अपना योगदान दे सकते हैं। आज की पाठशाला में हम जानेंगे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेस आइडियाज के बारे में। आज के सेगमेंट का पहला बिजनेस आइडिया है बाइक एयर फिल्टर इंडस्ट्री। एयर फिल्टर्स को सभी बाइक्स और स्कूटर्स में इस्तेमाल किया जाता है। एयर फिल्टर्स हर तरह के डस्ट पार्टिकल्स को इंजन में एंटर करने से पहले ही रिमूव कर देते हैं। ये डस्ट पार्टिकल्स ही एक्स्ट्रा फ्यूल कंजम्पशन और स्मोक का कारण होते हैं। एयर फिल्टर्स को प्लीटेड फिल्टर पेपर, परफोरेटेड शीट मेटल स्क्रीन, स्टील स्ट्रिप्स, रबर गैस्केट्स, पीवीसी कंपाउंड, मेटालिक कैप्स और क्लोजर आदि से बनाया जाता है। इन फिल्टर्स से व्हीकल्स की स्मूथ और प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, इसीलिए मार्केट में इनकी काफी डिमांड है। आप इस बिजनेस को शुरू करके 14% से 18% प्रॉफिट कमा सकते हैं। एयर फिल्टर बिजनेस शुरू करने के लिए आपको 4000 से 5000 स्क्वायर फीट एरिया
10 से 12 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड, 10 से 15 मैन पावर और 15 से 17 लाख रुपए मशीन कॉस्ट की आवश्यकता होगी। आज का अगला बिजनेस आइडिया है कनेक्टिंग रॉड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कनेक्टिंग रॉड ऑटोमोबाइल इंजन्स का एक पार्ट होता है। ये कार्बन स्टील, माइक्रो अलॉयड स्टील और स्फेरियोडाइज्ड ग्रेफाइट कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं। अपने नाम की तरह ही ये रॉड इंजन के पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को कनेक्ट करता है। इसका मेजर फंक्शन इन दोनों पार्ट्स के बीच मोशन को ट्रांसफर करना होता है। इन्हें ऑटोमोबाइल्स के इंटरनल कंबस्शन इंजन्स और स्टीम इंजन्स में इस्तेमाल किया जाता है और ये इंजन्स बोट्स, शिप्स, एयरप्लेन्स, फैक्ट्रीज और ट्रेन्स में भी यूज होते हैं। कनेक्टिंग रॉड्स का इतना इस्तेमाल होता है तो आप इसके मार्केट और प्रॉफिट पोटेंशियल का अनुमान लगा सकते हैं। आप इस बिजनेस को शुरू करके 20% से 25% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। कनेक्टिंग रॉड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप 400 से 500 पीसेज हर दिन बना सकते हैं और इसके लिए आपको 8000 से 10,000 स्क्वायर फीट एरिया, 75 से 80 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 20 से 30 मैन पावर, 86 से 88 लाख रुपए मशीन कॉस्ट, 113 से 118 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट और 27 से 30 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होगी। बढ़ते हैं अपने तीसरे बिजनेस आइडिया की तरफ, जो विंडशील्ड कार वाइपर है। विंडशील्ड कार वाइपर को गाड़ियों में लगे ग्लास की सफाई के लिए लगाया जाता है। इन्हें नेचुरल या सिंथेटिक पॉलीमर्स, माइल्ड स्टील पाइप, लॉक नट्स और बोल्ट्स आदि चीजों से बनाया जाता है। आर्म, बेस और ब्लेड का ये कॉम्बिनेशन ऑटोमोबाइल्स के फ्रंट और बैक ग्लास से डर्ट, वाटर, स्नो और पॉलन जैसे तत्व रिमूव करने के लिए किया जाता है। विंडशील्ड वाइपर को कार, ट्रक, ट्रेन जैसे कई ऑटोमोबाइल्स में लगाया जाता है ताकि ग्लास पर कोई भी पार्टिकल्स पड़े तो उसे इन वाइपर्स से क्लीन कर दिया जाए और ड्राइवर को ड्राइव करने में कठिनाई ना हो। विंडशील्ड वाइपर्स का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है और आप इस बिजनेस को शुरू करके 13% से 16% प्रॉफिट कमा सकते हैं और एक सफल व्यवसायी बन सकते हैं। विंडशील्ड वाइपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को सामान्य स्तर पर शुरू करने के लिए आपको 1500 से 1800 स्क्वायर फीट एरिया, 25 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड, 10 से 12 मैन पावर और 12 से 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। आज के सेगमेंट का लास्ट बिजनेस आइडिया है साइकिल चेन एंड हब। चेन एंड हब को साइकिल और बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ये व्हीकल्स मैकेनिकल प्रोसेस से चलते हैं, जहां पैडल या इंजन से पावर जनरेट होकर रियर व्हीकल पर ट्रांसफर होती है। ये चेन्स मीडियम कार्बन स्टील, फ्लैटेंड फ्लैट वायर, बियरिंग्स और लॉक नट्स आदि चीजों से बनाई जाती हैं। चेन को ड्रिवन और ड्राइवर स्प्रॉकेट पर फिट किया जाता है। जाहिर है, जब तक मार्केट में साइकिल्स की डिमांड है तब तक चेन्स की भी डिमांड रहेगी। आप भी ये बिजनेस शुरू करके एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। साइकिल चेन और हब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से आप लगभग 13% से 17% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आप साइकिल डीलर्स के साथ, मैकेनिक्स और ऑटो रिपेयर शॉप्स के साथ टाई अप करके अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी कर सकते हैं। स्मॉल स्केल में इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 5000 से 6000 स्क्वायर फीट एरिया, 60 से 70 किलोवाट पावर लोड, 15 से 20 मैन पावर और 35 से 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। तो ये थे आज के बिजनेस आइडियाज। उम्मीद है कि ये सेगमेंट आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। अभी आप जूम सेशन से जुड़कर डायरेक्ट एक्सपर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।